पास है कोई भी, ठीक है, और खासकर ट्रिग्नोमेट्री में जब हम काम करेंगे तो चाहे बेटा आपका वो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आए या आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो आपका पार्टिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, और उस डायग्राम में आपको ध्यान रखना है कि आपका 90 डिग्री का एंगल कहां पे बन रहा है। अब उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मैं कोई भी पार्टिकुलर ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा एंगल है थीटा। तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मैं साइन के केस में ले रहा हूं, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन के बेटा क्या होता है मेरा पार्टिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास AB अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा बेटा AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कोस के लिए अगर मैं करूं तो कोस के लिए बेटा क्या हो जाता है हमारा बेस। बेस मतलब वो पार्टिकुलर साइड जिसपे हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बनता है और एक वो एंगल जिसको लेकर हम चलते हैं, ठीक है। यानी अगर ये थीटा हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो जिस साइड के ऊपर थीटा और 90 डिग्री होगा वो हमारा बेस होगा, वो क्या होगा बेस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड आएगा बेटा हमारा टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट में क्या हो जाएगा बेटा हमारा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। गुड आनंद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा साइन थीटा के लिए जैसे हमारा AB अपॉन AC है और कोस BC अपॉन AC, तो हमारा AB अपॉन AC डिवाइडेड बाय BC अपॉन AC, मतलब AB अपॉन AC इनटू AC अपॉन BC रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा। तो AC से बेटा AC कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आर यू समझ? तो ये पार्टिकुलर रिलेशंस हमारे काम में आएंगे चैप्टर 8 में, चैप्टर 8 में। आर यू समझ? ठीक है। तो अभी भी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं चैप्टर 6 एग्जांपल 4। ओके बेटा अभी कर रहे हैं आपका, ठीक है। देखिए बेटा जैसे अर्शित बिश्नोई की एक प्रॉब्लम आई है वो हम सोल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो उसको आराम से समझिए, ठीक है। और ऐसे ही बेटा आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हैबिचुअल में आ जाइए बेटा। गुड। चैप्टर 6 एग्जांपल 4 हमें करना बेटा इवैल्यूएट cos 45 अपॉन G ब्लैक कलर का सही दिख रहा था बेटा, चलो मैं तो ब्लैक कलर ही यूज कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर कुछ खास नहीं डाला मैंने, चैप्टर 6 डाला, एग्जांपल 4 और नीचे वैल्यूज ट्रीटमेंट अब लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, जैसे cos 45 है, cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू बेटा इक्वल होती है,
ठीक है, और ये सभी को ही पता है मोस्टली। तो क्या हो जाएगी बेटा इसकी वैल्यू 1/√2। गुड गुड, आ लिखते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय सीकेंट 30। अब सीकेंट 30 की वैल्यू बेटा कितनी होगी मेरे पास? एक पार्टिकुलर स्टूडेंट बोली बेटा, जैसे हाँ आनंद आप बोलिए बेटा। ओके, कोई बात नहीं बेटा। जैसे मेरी आवाज ब्रेकअप होके आपके पास आ रही है, वैसे ही आपकी आवाज भी ब्रेकअप होके ही, ठीक है, थोड़ी सी वॉइस का इश्यू है, वो मेरे पास वैसे ही आ रही है। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूं बेटा। ठीक है, तो सीकेंट 30 हमारा कितना होगा बेटा? 2√3। गुड, कोई बात नहीं, प्लस कोसेक 30, और कोसेक 30 कितना होता है बेटा मेरे पास? ये थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे 2। गुड, और अपॉन में 1 कर लेता हूं बेटा। ठीक है, अब पार्टिकुलर प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों को कि वो ये आती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि यहां तक तो वैल्यू आप पुट कर लेते हैं। अरे बेटा बात सुने, तो नॉर्मल है हमारा, क्या करना है हमें? जैसे 1/√2 है, 1/√2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्योंकि नीचे बेटा ऊपर तो मेरे पास सिर्फ एक ही फ्रैक्शन थी, लेकिन जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें जो फ्रैक्शंस हैं बेटा वो 2 फ्रैक्शंस हैं और उनका सम है, तो उसको हम सोल्व कर लेते हैं पहले। तो बेटा दोनों फ्रैक्शंस को मैं सोल्व करूंगा, तो मेरा नीचे √3, यहां पे बेटा 2, ठीक है, प्लस वेरी गुड 2√3। ठीक है बेटा, इसको हम सोल्व करेंगे आगे 1/√2। ठीक है, नीचे देखो बेटा ये भी मेरे पास एक नंबर है, ये फ्रैक्शन है, और नीचे वाले भी एक मेरे के पास आ गई फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो a/b डिवाइडेड बाय c/d। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? a/b इनटू d/c। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय जो d है बेटा वो नीचे है, क्योंकि a b c और ये d। ठीक है, तो a/b आ चुका है मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा? d/c। तो d की वैल्यू बेटा √3 अपॉन, और c की वैल्यू क्या है? 2 + 2√3। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे मैं सोल्व करूं इसको, तो क्या हो जाएगा बेटा? नीचे मल्टीप्लाई करवा सकता हूं मैं, ऊपर तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 × √3, तो √3 आ रही बात समझ। और नीचे क्या है मेरे पास? √2 है एक तो, ठीक है, और साथ में क्या है? 2 + 2√3। तो देखिए वेरी गुड, तो देखो बेटा सबसे पहले तो इस √2 को, यहाँ पे स्टूडेंट के जो स्किल्स हैं वो काम आते हैं कि स्टूडेंट इनको किस प्रकार से रैशनल फॉर्म में चेंज करता है। अरे बेटा सोचे, वो चाहे तो पार्टिकुलर √2 की इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, या जैसे 9th क्लास में हम कर चुके हैं कि √2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दे, √2 से नीचे, ताकि पार्टिकुलर मेरा ये जो √2 है ये रैशनल में चेंज हो जाए। ठीक है, और सेम बेटा यहां पे मैं करूं इस फ्रैक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा? √2 नीचे है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में बेटा तो हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ऊपर और नीचे, √2 से। रही बात सेकंड फ्रैक्शन की मेरी, तो यहां पे बेटा नीचे क्या है मेरे पास? 2 + 2√3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा? √3 × √2, दोनों ही मेरे बेटा √ के अंदर है, तो मेरा प्रोडक्ट यानी क्या हो जाएगा? 4 + 4√3। ठीक है, तो आप क्या करें बेटा, अब मेरे पास एक सिंगल टर्म बन चुकी है, तो आप आराम से रेशनलाइजेशन करवा सकते हो। 4 प्लस की जगह माइनस, और नीचे ये मेरा। और आप जानते हैं जब नीचे मेरे पास 2 टर्म्स होती हैं, तो रेशनलाइजेशन के दौरान हमेशा मेरे पास एक ही आइडेंटिटी लगती है, a + b a - b।
b, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, √6 into 4 minus 4 √3 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 √3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे मैं सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, √6 बाहर, 4 माइनस 4 √3 अपॉन में 4 का स्क्वायर बेटा 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, √6 बाहर इंटू 4 माइनस 4 √3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 16 इंटू 3 48। यहां पे कर रहा हूं बेटा मैं इस साइड, सॉरी। ठीक है, √6 इंटू 4 माइनस 4 √3 अपॉन 16 माइनस 48। तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, √6 इंटू 4 माइनस 4 √3 अपॉन 16 माइनस 48 माइनस 30। सबसे पहले बेटा टेंजेंट 3x एज इट इज हम रखेंगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 अपॉन √2। cos 45 की वैल्यू बेटा, यस वेरी गुड, और प्लस साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2। गुड, तो टेंजेंट 3x बेटा एज इट इज रखिए इक्वल टू 1 अपॉन √2 इनटू, पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब हाफ प्लस हाफ किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 1। ठीक है, अब यहां पे देखो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को बेटा आप यहां तक सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है कि यहां कौन सा फंक्शन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां फंक्शन है बेटा मेरे पास टेंजेंट, तो आप चेक करो कि टेंजेंट की वैल्यू कि कौन से एंगल के ऊपर 1 होती है। ठीक है, 45। वाह क्या बात है, लॉकडाउन में सारे इंटेलिजेंट बन गए। गुड, अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो बेटा आगे टेंजेंट 3x इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। तो यहां पे बेटा देखो हम मोस्टली क्या करते हैं कि टेंजेंट का, जैसे टेंजेंट से सेम फंक्शन है तो हम इसको क्रॉस आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें कंफर्टेबल हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में कहा था बेटा दोनों तरफ हम टेंजेंट इनवर्स लेते हैं। ठीक है, तो उससे भी आप कर सकते हो। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ध्यान है, टेकिंग टेंजेंट इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, गुड, तो इनवर्स से बेटा हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। और ये आगे सभी कर ही सकते हैं, x की वैल्यू कितनी होगी मेरी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस। अब तक तो कमेंट आ जाना चाहिए था एक और क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हम ये वाली साइड अपनी लेके चलेंगे इक्वल टू के। ठीक है, 1 एज इट इज माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, गुड, वेरी गुड। मोनिका ने भी जवाब दिया आपकी बात को सही नहीं किया तो दीजिए बेटा, कब दोगे, दीजिए बेटा। ठीक है, प्लस वैसे भी शायद मैंने आपको क्लास में भी कहा था, आप में और आनंद में एक कंपटीशन है कि हु विल गेट मोर मार्क्स इन मैथ्स, है ना। गुड, तो मोनिका आप भी प्लीज कोशिश कीजिए बेटा। साइन 30 की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 अपॉन 2। गुड, यहां पे बेटा 1 एज इट इज प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, क्या बात है, यस, cos 60 डिग्री, सच में 1 अपॉन 2, सच में, गुड। ठीक है बेटा, हो जाएगा हमारा। अब देखिए 1 रैशनल नंबर है और 1/2 भी क्या है, रैशनल नंबर। तो बेटा 1 में 1/2 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे बेटा, वेरी गुड, 3/2 माइनस इरेशनल नंबर एज इट इज रख लो 1/√2। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 1 एज इट इज, सॉरी
1 प्लस 1/2 तो 3/2 गुड प्लस 1/√2 आगे तो बस अब देखो यहां पे मेरे पास a यानी 3/2 यहां भी क्या है a यानी 3/2 सेम वैल्यू है और यहां क्या मेरे पास 1/√2 इसको मैं b मान लूं और यहां प्लस में सेम नंबर है तो आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी बेटा मेरी यस यस गुड a प्लस b या माइनस वाले आप पहले लिख सकते हो और ये किसके इक्वल होता है बेटा हाँ वेरी गुड आदित्य a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ठीक है बेटा अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए क्या हो जाएगा मेरे पास 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा ठीक है नीचे वाला दिखाई दे रहा है बेटा आपको जो मैंने अभी लिखा है तो बोलो ना तो मैं शक्तिमान थोड़े हूं जो मुझे पता चल जाएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं आप बोल दिया करो नहीं आप बोल दिया करो बेटा कि ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उस साइड लिख लूंगा ठीक है इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया तब भी नहीं बोला कोई बोलो बेटा इट्स ट्रायल मोमेंट ठीक है यू एंड मी ऑल आवर टीम इज नाउ एक्सपेरिमेंटल मोड ओके ये हो जाएगा हमारा अब करना क्या बेटा a का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर 9/2 ठीक है माइनस सॉरी 9/4 3/2 का स्क्वायर बेटा 9/4 3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी स्क्वायर 9/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा और √2 का स्क्वायर 2 गुड अब इसमें से माइनस कर लेंगे बेटा एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4 और 2 तो बेटा 4 और यहाँ पे 9 एज इट इज माइनस 4 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 2 और 2 1 जा 2 तो 9 - 2 7/4 लास्ट में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस ट्रू कर लेंगे बेटा वेरी गुड और बताइए बेटा कौन सी प्रॉब्लम आई आपकी एग्जांपल 8 हर्षित क्या बात है पूरा दम लगा रखा बंदे ने देखिए ठीक है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेगा दिल्ली ठीक है जब आप मैथ्स का एग्जाम देने आओगे तो एक मैं पार्टिकुलर चेक करूंगा जिस बच्चे की सबसे ज्यादा होगी उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट होगा ठीक है आर यू रेडी फॉर दैट हर कोई उसमें पार्टिसिपेंट है बेटा कोई भी उसको अचीव कर सकता है you have to only share your problems and the maximum problem share student will be the winner ठीक है पहला ऐसा कंपटीशन आप देख रहे होंगे जिसमें प्रॉब्लम शेयर करने वाले को इनाम दिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा ठीक है तो आप सभी उसमें कोई होशियार कमजोर या मध्यम वर्ग कोई कुछ ऐसा नहीं है सभी उसमें इजीली पार्टिसिपेट और विन कर सकते हैं ठीक है बेटा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 टेंजेंट 45 बेटा 1 माइनस cosec 60 कितना होता है बेटा cosec 60 2/√3 अपॉन है बेटा secant 30 और secant 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और cot 45 1 ठीक है बेटा अब देखो आगे सो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3 बेटा एज इट इज ठीक है और आगे क्या है 1/2 प्लस 1 तो यानी प्लस 3/2 अरे बेटा बात समझ कोई डाउट किसी को ओके अब देखिए बेटा आगे हम सोल्व करें इसको ठीक है तो क्या हो जाएगा मेरे पास ऊपर वाले का बेटा एलसीएम ले लीजिए ठीक है ये पार्ट मेरा अलग से सोल्व कर लो और नीचे वाला पार्ट अलग से सोल्व कर लेंगे हम ठीक है
और एक साथ करेंगे तो बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा, अदरवाइज हम एक साथ भी कर सकते हैं इस पार्ट को। ठीक है, रेशनलाइजेशन डायरेक्ट कर लो। अरे बात सुने, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट में करके आराम से सॉल्व करेंगे। तो बेटा ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3√3 - 4 अपॉन में नीचे बेटा 2√3 एलसीएम। ठीक है, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 और √3 की मल्टीप्लाई 3√3। कोई डाउट बेटा? हो जाएगा यहाँ तक? गुड। अब वही काम बेटा इसको ब्रैकेट में ले लो, तो ये वैल्यू हो जाएगी a, ये वैल्यू b और ये वैल्यू c और ये वैल्यू d। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था a/b डिवाइडेड बाय c/d। तो यस, तो ये जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल d/c। गुड। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 2√3 इनटू रेसिप्रोकल में करूंगा तो बेटा 2√3 ऊपर और नीचे 4 + 3√3। ठीक है, ये कैंसिल आउट। अरे बस अब नीचे जो मेरे पास है बेटा वो है 3√3 - 4 अपॉन, यहां देखो बेटा 4 प्लस का और ये भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस वाली वैल्यू तो बेटा मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने 3√3 को पहले लिख लिया और 4 को बाद में लिख लिया। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? यही स्टेप इसका थोड़ा सा समझने वाला है इस क्वेश्चन का। उसके बाद बेटा आप नीचे वाला पार्ट देखिए मेरे पास 3√3 + 4 मतलब इरेशनल पार्ट है, तो इसको मैं रैशनलाइजेशन कर लूंगा। क्या हो जाएगा बेटा 3√3 प्लस की जगह माइनस अपॉन 3√3 - 4 कर लेंगे बेटा। तो देखो इस स्टेप को बेटा आगे हम इस साइड करते हैं, a माइनस माइनस b, तो यानी ये फॉर्मूला किसका बन गया a - b का होल स्क्वायर, और वो क्या बनेगा a² - 2a। यस, कोई बात नहीं, a² + b² बोल सकते हो -2ab। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए बेटा, तो 3√3 का स्क्वायर -2 * 3√3 * 4 और फिर बेटा +4 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 3√3, क्योंकि नीचे, जी हाँ, क्योंकि नीचे बेटा जब भी दो टर्म हो तो 100% मेरा a + b और a - b का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी a² - b²। कर लेंगे बेटा। अब इसको आगे सॉल्व करो फर्दर। 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर। यस, तो 3 का स्क्वायर इनटू √3 का स्क्वायर, तो √ से √ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 * 3, तो कितना हो जाएगा 27। तो यहां कर लीजिए 27 माइनस 2, जो ब्रैकेट्स सॉरी √ से बाहर है उसको बाहर रखिए, तो 2 * 3 6 * 4, तो कितना हो जाएगा 24 √3, और 4 का स्क्वायर बेटा 16। गुड। नीचे क्या हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर कितना था 27 माइनस 16। ठीक है बेटा, आगे इसको सोल्व करूं तो 27 + 16 कितने होते हैं बेटा 43। गुड, -24 बोलते रहो बेटा। गुड, यस, ठीक है। अब तो बात ये कि जवाब भी है सामने बेटा, बस सुने बोलिए। ओके, और वो कंपटीशन ध्यान है सभी को जो मैंने अभी बोला है क्लास में, यस और नो? गुड। तो बेटा आज की क्लास मैथ्स को हम यही विराम देते हैं। आपने बहुत अच्छे से बेटा पार्टिसिपेट किया, अच्छे से पढ़ा, और कृपाराम जी सब देखो कितने खुश हमें नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप उनकी खुशी? जी हाँ,
तो बेटा अभी थोड़ी एक बात करता हूँ मैं आपसे। एक्टिव हो जाइए।